हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज एचके। तो एक और नई लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सिंपल प्राइस एक्शन। इसको आप यूज करके मार्केट के अंदर काफी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्राइस एक्शन को यूज करने के लिए दो तरह के शेयर चाहिए अपने को। एक वो जो नेगेटिव ट्रेंड के अंदर चल रहा हो, एक है जो एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहा हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो शेयर नेगेटिव ट्रेंड के अंदर चल रहा हो, उसकी हम बात करते हैं। मान लो XYZ कंपनी का कोई स्टॉक है या फिर शेयर है, उसका कंटिन्यू प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और इस शेयर का प्राइस इस लेवल पे आके थोड़ा सा रुक जाता है। मान लो ये लेवल है 100 रुपये का, तो यहाँ से आने के बाद ऊपर की तरफ जाता है, थोड़ा सा बाउंस बैक देता है, फिर वापस नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो ये अपने पास हो गया फर्स्ट सपोर्ट एरिया। सेकंड बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया इस एरिया पे, और ये जैसे ही तीसरी बार सपोर्ट लेने के लिए आएगा तो नया ट्रेडर यहाँ पे क्या करेगा? नया ट्रेडर हमेशा यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेगा एक पॉजिटिव या फिर ग्रीन कैंडल के साथ। जैसे ही यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनेगी, वो नया ट्रेडर यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब भी प्राइस सपोर्ट एरिया पे आता है तब प्राइस रिस्पेक्ट करता है सपोर्ट एरिया की, वहां से वापस ये ऊपर थोड़ा बहुत जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस एरिया पे प्राइस ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है और ऊपर की तरफ गया है, और यहाँ पे भी थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन चांस हाई है। किस चीज के चांस हाई है? कि ये ब्रेकडाउन होगा नीचे की तरफ, क्योंकि तीसरी बार सपोर्ट वीक हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे नया ट्रेडर ग्रीन कैंडल को देख के बाई करता है तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि प्राइस नेगेटिव चल रहा है काफी टाइम से इस शेयर का, तो मुझे इसके अंदर सेलिंग की पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन वो यहाँ पे बाई करके ट्रैप हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे वो बाई करता है तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद हल्का सा सपोर्ट एरिया पे वापस आता है, फिर एक बड़ी कैंडल बनाता है बहुत ही तेजी के साथ। फिर क्या होता है? प्राइस ऊपर की तरफ आता है, जो सपोर्ट एरिया होता है वहां पे रेसिस्टेंस ले लेता है, वहां पे रिटेस्ट करता है, और जो इंटेलिजेंट ट्रेडर होता है वो कहाँ पर एंट्री करते हैं? वो यहाँ पे एंट्री करिएगा। यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनेगी, क्योंकि उसको यहाँ पे डिस्काउंट में मिल रहा होगा शेयर सेलिंग के लिए, और जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनेगी वो क्या करेगा? और उससे अगली कैंडल का वेट करेगा जो कि इसके लो के नीचे बनेगी। जैसे ही वो इसके लो के नीचे बनेगी, वो इसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा देगा और यहाँ पे वो एंट्री कर लेगा। एक इंटेलिजेंट ट्रेडर ऐसे ही ट्रेड करता है, और उसका स्टॉप और उसका टारगेट होगा रिस्क टू रेशियो 2 का। जैसे इसका टारगेट अचीव होता है वो यहाँ से स्क्वायर अप कर देगा अपने पोजीशन। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है। अब इस स्ट्रेटजी को एक बार जरूर यूज करना। क्या होगा स्ट्रेटजी के अंदर? चलिए शुरू से मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, नेगेटिव ट्रेंड होना चाहिए। दूसरी बात, इसके अंदर अगर ये 2 बार से अधिक सपोर्ट ले लेता है तब हमें वेट करना चाहिए, इसके अंदर बाइंग नहीं करनी चाहिए। हमें वेट करना चाहिए कि नीचे की तरफ आएगा, फिर रीटेस्ट करेगा इस लेवल पे। जैसे ही इस लेवल पे आता है और नेगेटिव कैंडल बनाता है तो हमें अगली कैंडल का वेट करना चाहिए, जो कि इसके लो के नीचे बनेगी। तभी इसके अंदर हम एंट्री करेंगे और इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और वेट करेंगे जब तक हमारा रिस्क टू रेशियो 2 का टारगेट अचीव नहीं हो जाता। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ जो शेयर तेजी के अंदर है उसको हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। मान लो ये शेयर तेजी के अंदर चल रहा है काफी टाइम से, और ये इस लेवल पे आके रुक जाता है थोड़ा सा, मतलब कि रिटेस्ट कर लेता है यहाँ पे, फिर ये वापस नीचे की तरफ आता है, फिर वापस ऊपर की तरफ जाता है, फिर एक बार और नीचे की तरफ आता है। मान लो इसने यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिटेस्ट किया, सेकंड टाइम यहाँ पे रिटेस्ट किया, लेकिन जब ये तीसरी बार ऊपर की तरफ आता है तो ये लेवल वीक हो जाता है। मैंने कि जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि नया ट्रेडर यहाँ पे क्या करेगा? नया ट्रेडर क्या करेगा? यहाँ पे नया ट्रेडर ये सोचेगा कि बार बार यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ जाता है तो ये मेरा टारगेट हो जाएगा और मैं यहाँ से सेल करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया प्राइस हमेशा रिस्पेक्ट करता है सपोर्ट एरिया की और रेसिस्टेंस एरिया की। यहाँ पे प्राइस रिस्पेक्ट करेगा इस एरिया की और थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा। नया ट्रेडर यहाँ पे क्या करेगा? एक नेगेटिव कैंडल को देख के उसके अंदर सेलिंग लाने की कोशिश करेगा। वो सोचेगा यहाँ तक प्राइस आएगा और मैं अपना टारगेट अचीव कर लूंगा, प्रॉफिट कमा लूंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ आने के बाद स्लो एंड स्टेडी ऊपर की तरफ सपोर्ट एरिया के ऊपर जाता है, फिर अचानक एक बड़ा ब्रेकआउट देता है और यहाँ पे कोई भी बाइंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये ब्रेकआउट इतना फास्ट होता है
यहाँ पे बहुत सारे लोग बाइंग नहीं कर पाते हैं, वो वेट करते हैं प्राइस वापस नीचे की तरफ आएगा तो मैं यहाँ पे बाई करूँगा, क्योंकि उनका जो सपोर्ट एरिया है वो इसी लेवल पे बनता है जो कि रेसिस्टेंस एरिया था पहले, और यहाँ पे डिस्काउंट के अंदर उनको मिल जाएगा छोटा स्टॉप लॉस के साथ। जैसे प्राइस इस लेवल पे आता है और ग्रीन कैंडल बनता है यानी कि पॉजिटिव बुलिश कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे लोग, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर इंट्राडे करते हैं, वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक प्राइस अगली कैंडल इसके हाई के ऊपर नहीं बन जाती है तब। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग वाले, इन्वेस्टिंग वाले और इंट्राडे वाले तीनों कैटेगरी का लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे इस लेवल पे, और प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो वो अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो 2 के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। तो आपको भी सिंपल इसी तरीके से ट्रेडिंग करनी है, बिल्कुल सिंपल। आपको सबसे पहले देखना है प्राइस एक ट्रेंड के अंदर है, फिर देखना है एक रेसिस्टेंस एरिया पे ये बार बार टच हो रहा है। जैसे ही ये इस एरिया को ब्रेकआउट करता है तब आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। जैसे ही वापस एक रेसिस्टेंस एरिया को सपोर्ट एरिया के अंदर प्राइस एक्शन कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, तब यहाँ पे आपको एक ट्रेड लेना है बाइंग की तरफ, और जब तक आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 2 का टारगेट अचीव नहीं हो जाता तब तक आपको वेट करना है इस ट्रेड के अंदर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और मैं आपको दिखाता हूँ अब जो फिलहाल मार्केट के अंदर सेम ये एक पैटर्न बना हुआ है एक शेयर के अंदर, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपके सामने SMS फार्मा का शेयर लगा दिया है मैंने, ये है 1 डे चार्ट के अंदर, आपको दिखाई दे रहा होगा कंटिन्यू ये शेयर तेजी के अंदर था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसने इस लेवल पे एक रेसिस्टेंस बनाया, नीचे की तरफ आया, रेसिस्टेंस पॉइंट बनाने के बाद फिर वापस ऊपर की तरफ गया, फिर दूसरी बार इसने रेसिस्टेंस टच किया, फिर वापस नीचे की तरफ आया। जैसे ये तीसरी बार आया, यहाँ पे एक हल्की सी शैडो बनी है एक कैंडल के ऊपर। यहाँ पे डेफिनेटली काफी सारे लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश की होगी कि प्राइस नीचे की तरफ आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया तीसरी बार शेयर का प्राइस है, एक बार जरूर प्राइस है जो रेसिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा, थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आएगा, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि ये तेजी का स्टॉक है, ये ऊपर की तरफ जाएगा और बड़ा ब्रेकआउट देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिर क्या हुआ, जिन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाई हुई थी उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, और एक बड़ी कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाइंग मिस कर दी होगी, जो कि स्विंग ट्रेडिंग वाले हो सकते हैं, इंट्राडे वाले हो सकते हैं, इन्वेस्टिंग वाले हो सकते हैं। वो आप क्या करेंगे, वो आप वेट करेंगे प्राइस जैसे ही यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा चार्ट के अंदर प्राइस नीचे की तरफ आया है, और इस लेवल पे वो लोग बाई करेंगे। और जैसे ही वो बाइंग करेंगे आपको दिखाई दे रही होगी ग्रीन कैंडल, इसको बोलते हैं बुलिश शरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे ही ये पैटर्न बना, यहाँ पे इसके लोग नीचे स्टॉप लॉस लगाया और इन्होंने यहाँ पे बाइंग की और टारगेट रखा रिस्क रिवार्ड रेशियो 2 का। आई होप आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।